all. Hope you all are very good. So today, students, we are going to start our very first chapter of class 3rd, which is about the human body. Human beings और ये body parts के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है ना? कितने सिस्टम बॉडी के अंदर होते हैं, क्या उनका फंक्शन होता है, कैसे हमारे सर्वाइवल में हेल्प करते हैं, ये सब आज हमें डिस्कस करें. देखो, our body is like a fantastic machine with many parts working together. Each part has a special job that keeps us healthy and active. From our bones to our heart, every part is important. देखो, हमारी जो बॉडी है क्या है, एक फैंटास्टिक मशीन है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और हर एक डिफरेंट पार्ट एक डिफरेंट यूनिक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है, जो हमारे सर्वाइवल के लिए, हमारे अलाइव रहने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है ना? आपके बोन्स टू हार्ट, आपकी बोन्स हड्डियों से लेकर हार्ट तक हर एक पार्ट इंपॉर्टेंट है आपको हेल्दी रखने में, आपको एक्टिव रखने में. Inside us there are many systems that help us to live. These systems work together like a team to keep us strong and healthy. Let's take a closer look at these amazing systems. हमारी बॉडी के अंदर बच्चों बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं. सभी सिस्टम का अपना अपना फंक्शन है, लेकिन ये सारे सिस्टम्स एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, तभी हम लोग क्या अलाइव जिंदा रह पाते हैं. अब वो सारे सिस्टम्स को हमें एक एक करके डिस्कस करना है. तो सबसे पहला आपको टॉपिक गिवन है, दैट इज मेन ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के मेन ऑर्गन्स क्या है? आवर बॉडी हैज सेवरल इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स दैट कीप अस अलाइव एंड वेल. बहुत सारे हैं, है ना? द हार्ट पंप्स ब्लड. जैसे कि हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना. The lungs help us to breathe. Lungs का काम होता है ब्रीदिंग में हेल्प करना. The stomach digests food and the brain controls everything we do. Stomach का फंक्शन क्या होता है? फूड को डाइजेस्ट करना. और ब्रेन का फंक्शन होता है क्या? हमें थिंकिंग में हेल्प करना, सोचने में हेल्प करना. और उसके अलावा बाकी जितने भी बॉडी फंक्शंस है उनको भी कहीं ना कहीं ब्रेन ही कंट्रोल करता है. Each organ has a unique and vital role. सी सुनेस, हर एक बॉडी ऑर्गन अपने आप में यूनिक है, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है. जैसे कि द हार्ट फॉर इंस्टेंट इज ऑलवेज वर्किंग टू सर्कुलेट ब्लड, व्हाइल द ब्रेन सेंड सिग्नल्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टेलिंग देम व्हाट टू डू. देखो, हार्ट क्या करता है? कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूसली हार्ट ब्लड को पंप करता रहता है, हर एक बॉडी सेल तक ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन करता है. और ब्रेन कॉन्टिन्यूसली काम करता है, वो सभी बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, कोऑर्डिनेट करवाता है, सो दैट सभी प्रॉपर्ली फंक्शन कर सके. ठीक है, चलो सबसे पहला सिस्टम पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम. The skeletal system is like the framework of our body. It is made up of bones that support and shape our body. Without bones, we would not be able to stand or move. Our skeletal system consists of 206 bones. देखो बच्चों, ये है आपका skeletal system. क्या है? ये आपकी बॉडी का एक फ्रेमवर्क है. किसका बना है? बोन्स का बना है. बहुत सारी बोन्स को जब एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज किया जाता है, तब जाकर हमारी बॉडी का एक फ्रेमवर्क तैयार होता है, जिसको आप स्केलेटल सिस्टम कहते हो. ये आपकी बॉडी को सपोर्ट करता है, बोन्स का बना हुआ होता है. 206 बोन्स का एक ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम बनता है. ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम 206 बोन्स का बनता है. इसी की वजह से देखो, अगर बोन्स सही होंगी ना, तो हम सीधे खड़े भी नहीं हो पाएंगे. तो हम तो सीधे खड़े हो पा रहे हैं, हमारी बॉडी को जो सपोर्ट मिल रहा है टू स्टैंड स्ट्रेट, दैट इज बिकॉज ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर क्या है? बोन्स गिव शेप टू आवर बॉडी. सबसे पहला फंक्शन क्या है स्केलेटल सिस्टम का? स्ट्रक्चर, यानी कि हमारी बॉडी की जो शेप मिली है वो इसी की वजह से मिली है, बोन्स की वजह से. सेकंड, प्रोटेक्शन. दे प्रोटेक्ट आवर वाइटल ऑर्गन्स. ये स्केलेटल सिस्टम आपके जो अंदर डेलिकेट एंड वाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करता है. मूवमेंट में हेल्प करता है. बोन्स वर्क विद मसल्स टू हेल्प अस मूव. बोन्स, अभी एक और सिस्टम पढ़ेंगे आगे, मस्कुलर सिस्टम, यानी कि वो मसल्स का बना होता है. तो ये बोन्स और मसल दोनों एक साथ क्या करती है? कोऑर्डिनेट करके हमारी बॉडी मूवमेंट में हेल्प करती है. देन प्रोडक्शन, दे प्रोड्यूस ब्लड सेल्स. बोन्स में ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है. देन स्टोरेज, बोन्स स्टोर मिनरल्स लाइक कैल्शियम. बोन्स के अंदर क्या कैल्शियम जैसे मिनरल्स स्टोर रहते हैं. ओके, चलो यहाँ पे आपका स्केलेटल सिस्टम खत्म. अब आते हैं मस्कुलर सिस्टम पे. ठीक है, द मस्कुलर सिस्टम वर्क्स क्लोजली विद द स्केलेटल सिस्टम. Muscles are attached to bones and help us to move. There are 3 types of muscles in our body: skeletal, smooth and cardio. देखो क्या होता है, अभी मैंने स्केलेटल सिस्टम में बताया था कि आपका जो मस्कुलर सिस्टम है और स्केलेटल सिस्टम है, दोनों एक दूसरे के साथ क्लोजली बॉन्ड बना के फंक्शन करते हैं, तभी हमारे बॉडी में मूवमेंट हो पाता है ना. तो यानी कि इन दोनों का एक दूसरे के साथ काफी क्लोज लिंक होता है. 3 टाइप के मसल्स होता है बॉडी में: स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियो. ओके, चलो. Muscles can contract and relax.
which help us do everything from walking to smiling. क्या करता है? मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, तभी आपकी बॉडी में हर एक मूवमेंट, ठीक है, चाहे आप वॉक कर रहे हो, जंप कर रहे हो, इनफैक्ट आप स्माइल भी कर रहे हो, तो वो भी आपके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से पॉसिबल है. विदाउट मसल्स वी वुड नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनी फिजिकल एक्टिविटी. अगर बॉडी में मसल्स का मूवमेंट नहीं होगा, मसल्स नहीं होंगे, तो किसी भी बॉडी फिजिकल एक्टिविटी को आप नहीं कर पाओगे. ठीक है. नेक्स्ट वी कम टू डाइजेस्टिव सिस्टम. द डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्प अस टू ब्रेक डाउन द फूड वी ईट. द सिस्टम इंक्लूड्स द माउथ, stomach, intestine and other organs. Food is turned into energy that our body uses to grow and stay active. अब डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? जो आप खाना खाते हो, उस खाने के अंदर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में या फिर बोलो न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट करने में, तो उसमें से एनर्जी बनाने में हेल्प करता है डाइजेस्टिव सिस्टम. इसके अंदर आपका माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनसे मिलकर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है. जो खाना खाते हो उसको डाइजेस्ट करता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और उसमें से एनर्जी बनाता है. वही एनर्जी होती है जो आपकी बॉडी को एक्टिव रखती है या आपको कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने में हेल्प करती है. Our digestive system starts working as soon as we take a bite of food. The stomach uses acids to break down food into smaller pieces, which then move to the intestine for further digestion. जैसे ही बच्चों आप खाने का एक टुकड़ा, एक बाइट लेते हो, तभी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम फंक्शन करना शुरू कर देता है. ठीक है. इसके बाद वो खाना स्टमक में जाता है. स्टमक में क्या होता है? स्टमक में कुछ एसिड्स होते हैं. वो एसिड्स खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं. फिर वो खाना आपके इंटेस्टाइन में जाता है और इंटेस्टाइन में जाके भी आगे जो फर्दर डाइजेशन होता है वो कंप्लीट होता है. इस तरीके से आपको डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? फंक्शन करता है. Now we come to the next, which is breathing or respiratory system. ये क्या होता है? The respiratory system help us to breathe. It includes the nose, trachea and lungs. When we breathe in, our lungs take in oxygen from the air. And when we breathe out, they release carbon dioxide. देखो, अब रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या काम है, जिसका आप ब्रीदिंग भी बोलते हो, ये आपको हेल्प करता है ब्रीथ करने में, है ना, सांस लेने में, सांस मतलब ब्रीथ इनहेल करने में और एक्सहेल करने में. तो क्या क्या आते हैं? आपके नोज, आपका लंग्स, आपका ट्रैकिया. ट्रैकिया होता है आपका विंड पाइप, है ना, और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनसे मिलकर आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीदिंग सिस्टम बनता है. ठीक है. लंग्स आपका मेन पार्ट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का, क्योंकि जो आप एयर इनहेल करते हो उसमें से ऑक्सीजन को ब्लड में एब्जॉर्ब करने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से रिमूव करने में हेल्प करते हैं लंग्स. ब्रीदिंग इज एसेंशियल फॉर आवर बॉडी टू गेट द ऑक्सीजन it needs to produce energy. The respiratory system works with the circulatory system to transport oxygen throughout the body. देखो, ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट है, बहुत ही एसेंशियल है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स जो खाना हमने डाइजेस्ट किया है उसमें से एनर्जी तभी बनती है जब उसमें ऑक्सीजन कंबाइन होती है, और ऑक्सीजन को एयर में से एब्जॉर्ब करने का काम लंग्स का ही होता है ना. तो इस तरीके से ब्रीदिंग काफी इंपॉर्टेंट होती है, तभी एनर्जी का फॉर्मेशन भी आगे चलकर हमारे अंदर हो पाता है ना. उसके अलावा बच्चों क्या होता है कि जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है, तभी ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है थ्रू आउट द बॉडी. अभी सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है ये पढ़ते हैं. ठीक है. चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है सर्कुलेटरी सिस्टम. देखो, द सर्कुलेटरी सिस्टम इज लाइक इन ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इन आवर बॉडी. इट इंक्लूड्स द हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स. द सिस्टम मूव्स ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द बॉडी. क्या करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है ट्रांसपोर्ट करना. क्या ट्रांसपोर्ट करना? बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्ट करना जो हमारे ब्लड में डिसॉल्व रहती है. क्या क्या आता है? आपका हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स. ये तीन चीजें होती, तीन पार्ट्स होते हैं जो मिलकर बनाते हैं आपकी बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम. क्योंकि ब्लड के अंदर एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स, वाटर, है ना, उसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट सब कुछ डिसॉल्व करते हैं, तो जो पूरी बॉडी से चाहे कोई इकट्ठा करके लाना हो या पूरी बॉडी से तक उनको ट्रांसपोर्ट करना हो, ये सभी काम किसका होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का होता है. द हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल्स डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट आल्सो हेल्प रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करता है. जैसे ब्लड को पंप करेगा वो ब्लड उन ब्लड वेसल्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स होती है ट्यूब्स जैसी, है ना, ब्लड वेसल्स के थ्रू वो ब्लड पूरी बॉडी तक जाएगा ब्लड. उस ब्लड के अंदर क्या क्या डिसॉल्व होता है? न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन, वो हर एक बॉडी पार्ट को मिल जाते हैं. उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उन सभी को रिमूव करने में भी फ्रॉम द ब्लड आपको कौन हेल्प करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम. चलो,
Now we come to the topic nervous system. The nervous system controls everything we do. It includes the brain, spinal cord and nerves. The brain sends messages to the body through nerves telling it what to do. देखो नर्वस सिस्टम क्या करता है, अब आप जो भी काम कर रहे हो वो सभी कंट्रोल करेगा आपका नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम में आते हैं ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और आपकी नर्व्स. ये सभी क्या करते हैं मिलकर आपकी ये हर एक बॉडी दूसरे किसी बॉडी पार्ट से पहले सिग्नल्स को रिसीव करते हैं और फिर उनको मैसेजेस से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं कि उनको आगे क्या काम करना है. ठीक, द सिस्टम हेल्प अस टू रिएक्ट to things around us. For example, if we touch something hot, our nerves send a message to the brain and we quickly move our hand away. ये सिस्टम जो होता है बच्चों, नर्वस सिस्टम, ये आपको मदद करता है, हेल्प करता है कि आपको किसी भी चेंज में जो आपके अराउंड आ रहा हो उसकी तरफ कैसे रिस्पॉन्स करता है. जैसे कि अगर आप गलती से किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर लेते हो तो टच करने के बाद क्या होता है, आपके जो स्किन के सेंस ऑर्गन का वो मैसेजेस भेजता है कहाँ, ब्रेन के पास. और ब्रेन इंफॉर्मेशन भेजता है क्या कि ये चीज जो है, जो आपने ऑब्जेक्ट टच किया है वो गर्म है और आप इसको आगे टच कर दो तो आपका हाथ जल जाएगा. ये इन्फॉर्मेशन ब्रेन से आती है और कितनी जल्दी आती है आप सोचो, आप तुरंत उसको टच करते ही हाथ उठा लेते है ना. तो ये जो आप मैसेजेस आपके पास आया, आपके हैंड के पास, वो कहाँ से आया, ब्रेन के पास आया, तभी आपके हैंड ने उसकी तरीके से रिस्पॉन्स. ठीक, चलो नाउ वी कम टू एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? द एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्प अस रिमूव वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी. इट इंक्लूड्स द किडनीज, bladder and other organs. The system filters blood and remove waste products through urine. अब एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करता है, ये बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है इनको रिमूव करने में हेल्प करता है. क्या क्या पार्ट्स होते हैं इसके? एक तो किडनीज, ठीक है, उसके बाद अलावा ब्लैडर होता है और बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जिनसे मिलकर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम बनता है. ये है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम. ये करता क्या है बच्चों, ये आपके ब्लड जो होता है उसको फिल्टर करता है, यानी कि उसके अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको रिमूव करता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. ठीक है, चलो नेक्स्ट. कीपिंग आवर एक्सक्रीटरी सिस्टम हेल्दी इज इंपॉर्टेंट फॉर गेटिंग रिड ऑफ टॉक्सिन्स एंड कीपिंग आवर बॉडी क्लीन फ्रॉम द इनसाइड. हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिन्स वगैरह डिजॉल्व है उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है ना. तो वो किसके थ्रू हो सकता है? आपके एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू हो सकता है, तभी आपकी बॉडी अंदर से क्लीन रहेगी. Next, we come to reproductive system. The reproductive system is responsible for creating new life. It includes different organs in boys and girls. The system allows humans to have babies and continue the species. Learning about the reproductive system helps us understand how life begins and how we grow from babies to adult. अब reproductive system किसके लिए responsible होता है? New life को create करने. ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स होते हैं बच्चों वो डिफरेंट होते हैं. मेल्स में, फीमेल्स में, या बोलो बॉयज एंड गर्ल्स दोनों में डिफरेंट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं. रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प करता है किसमें? ह्यूमन को बेबीज प्रोड्यूस करने में, है ना. तभी जाके उनकी लाइफ या उनकी स्पीशीज आके कंटिन्यू रहती. ठीक है, तो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर. यहाँ पे हमने आज जितने भी हमारी बॉडी के सिस्टम थे, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव, नर्वस, है ना, सभी सिस्टम हमने आज डिस्कस कर लिए बहुत अच्छे से. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टूड इट विद इट वेरी वेल. ओके, चलो, सो थैंक यू एवरीवन.